अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज हमारा मौजू है और लोग हमसे जो है मुतवातर और तवातर से पूछ रहे हैं कि तहरीक लबैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है कब रिहा होंगे, और ये तवातर से जो है वो सवालात पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं जो है उनको कुछ यानी डिटेल वो देना चाहूँगा इस हवाले से कि कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, या इससे पहले हो सकती है, या इसके बाद, या इसके अंदर जो है कुछ टाइम जो है लग सकता है। लेकिन हमें कुछ इशारे दिए हैं जो कि शूरा के रुकन हैं, बहुत ही अहम रुकन तहरीक लबैक की शूरा के डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, जो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो उन्होंने अभी वो की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा जो है ऐलान 24 घंटे पहले किया गया था। और आप समझें कि भाई ये 24 घंटे पहले जो ये ऐलान किया गया था, इसकी क्या हिकमत थी, क्या वजह थी कि भाई ये ऐलान किया गया। और इस तरह से जो है फिर जब इन्होंने 24 घंटे पहले ऐलान किया, तो मैं पहले भी एक वीडियो वो बनाई है, इससे पहले कह चुका हूँ। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया तो इसके अंदर जो है आप देखें हुकूमती ऐवानों के अंदर जो है थरथल्ली सी जो है वो मच गई थी, वो इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो। तो फिर जो है हुकूमत के इख्तियार लोगों ने जो है राब्ता किया है। अब मीडिया पे उनके नाम भी अभी नहीं लिए गए हैं अमीनी साहब की वो तरफ से, तो हम भी नहीं लेना चाहते। लेकिन बात ये है कि ये एक थरथल्ली सी जो मची थी, ये ऐलान था 24 घंटे पहले जो ऐलान किया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जनाब हम कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, यानी 24 घंटे के वो बाद जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जो है हुकूमती ऐवानों के अंदर जो है वो थरथल्ली थी, और वो परेशान हो गए कि भाई अब क्या ऐलान वो करने जा रही है तहरीक लबैक। तो फिर भागम भाग जो है राब्ते किए गए, भागम भाग जो है टेलीफोन कॉलें की गई, राब्ते किए गए, मिन्नतें तरले किए गए कि भाई हम आपके लोगों को जो है रिहा वो कर देते हैं, जो कि एक मुहद्दे के अंदर वो शामिल था, जो कारकुनान थे, जो कारकुनान को अरेस्ट किया गया था, और उनकी भी रिहाई जो है बड़ी सुस्त यानी वो थी, और हुकूमत जो है बिल्कुल सुस्त होकर बैठ गई थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो ये 24 घंटे का जो पहले ऐलान था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शूरा जो है मरकज़ रहमतुल आलमीन जामा मस्जिद के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और इसके अंदर बहुत ही अहम ऐलानात होंगे, और आपने वो देखा उसमें अहम ऐलानात भी किए गए। और ये भी वो कहा गया कि जो कि उनके 24 कारकुनान वो शहीद हुए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से वो शहीद हुए, उनके जो है वो फ़ोटोज़ जो है वो दिखाई गई, पूरे सबूत के साथ जो है वो फ़ोटो दिखाई गई, और ये बताया गया। हालांकि जो है किसी हुकूमती यानी लोगों ने इसका इकरार नहीं किया था, ना ही किसी टीवी चैनल ने, उन पर तो बैन था, और वैसे ही उन्होंने वैसे भी वो कवरेज नहीं दी। तो इस सूरत हाल में जो है ये शूरा ने जो अपने वो कवायफ इकट्ठे किए अपने कारकुनान के, और बाकायदा सबूत के साथ जो है वो दिखाया मीडिया के हवाले कि जनाब ये हमारे कारकुनान वो शहीद हुए हैं, और ये फलां इलाके से हैं, ये कराची से हैं, ये लाहौर से हैं, ये इसे वो तरह रावलपिंडी से हैं, रहीम यार खान से हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये सब वो बताया, और एक एक कारकुन का नाम, उनकी वल्दियत, फ़ोन नंबर, उनके ख़ानदान के हवाले से वो बताया गया। तो अब सूरत हाल ये थी कि जो पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि 2 जो है वो शहीद हुए यानी वो जहांबाक हुए, उनके बारे में ये बताया वो गया कि जनाब कि वो जहांबाक हो गए हैं, वो पुलिस वाले जो है वो जहांबाक हुए हैं। तो फिर
ना उनका कोई से वो जगह से ऐलान हुआ है, ना उनका कहीं वो जनाजा वो पढ़ने की फुटेज है। हाँ, एक वो तरह से ये हो सकता है कि भाई उनके जो कुछ डीएसपी, एक डीएसपी था, कुछ उनको जो है वो पट्टियाँ जो हैं वो बांधी हुई थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये सब जो है उनकी वो तरफ से ऐलान नहीं किया गया। अगर वो होते तो वो दिखाते और फिर जो है वो कहते हैं कि आसमान सर पर उठा लेते हुकूमती भी, और ये जो नाम नियाद वो दजाली मीडिया है ये भी जो है आसमान को जो है वो सर पर उठा लेता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक भरपूर वो प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक लबैक और अहले सुन्नत के खिलाफ। जिस तरह से ये किया गया, इसमें ये दजाली मीडिया जो है बाकायदा इसमें हुकूमत का वो जो है साथ दिया है। इसी वो तरह जो लिबरल वो तबका है उन्होंने भी जो है इसका हुकूमत का साथ दिया है, और एक भरपूर एक कैंपेन हुकूमत की वो तरफ से चलाई गई। जो लोग जो कि जिन पर जुल्म हुआ है उनको ही जालिम वो बनाकर जो है ये पेश वो किया गया है। और हमेशा से ऐसा होता आया है कि हुकूमतें जब जो है वो ताकत में होती हैं, जब लोग वो हुक्मरान होते हैं तो वो ताकत के नशे में जो है वो धुत हो जाते हैं, और इस तरह से जो है फिर वो नहीं वो समझते। एक मुहिम वो चलाई जाती है, एक झूठी मुहिम वो चलाई गई, और इस तरह से जो टीएलपी के कारकुनान वो शहीद हुए। तो अमीनी साहब ने जो है वो तमाम के तमाम वो फुटेज, मैं वो फुटेज नहीं, यहाँ पर वो काफ़ी राइट का भी है और कुछ यूट्यूब की पॉलिसी भी है, मैं यहाँ पर उनके फुटेज जो है नहीं दिखा वो हो सकता, नहीं तो मैं वो कल भी दिखा वो हो सकता था, अब भी दिखा वो हो सकता था। लेकिन जो है यूट्यूब की एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी पर जो है हम अमल वो कर रहे हैं वो, ताकि जो है हमारा चैनल जो है वो चलता रहे। तो यही मैं वो कह रहा था। फिर जब ये कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो गया तो फिर हुकूमती अरबाब इख्तियार और अहम वो शख्सियात ने जो है राब्ता किया, और फिर ये कहा ये गया कि जी हम जो है आपके कारकुनान को छोड़ते हैं। और फिर कुछ वो तेज़ी भी आई है, लाहौर से कारकुनान को छोड़ा गया है, इसी तरह रहीम यार खान बहावलपुर से भी जो है कारकुनान को छोड़ा गया, फिर जो रावलपिंडी से भी वो छोड़ा गया, इसी तरह वो कई इलाकों से जो है वो छोड़ा गया। और अब ये जो है वो तेज़ी से जो है अभी वो जारी है, और ये हिकमत अमली जो है ये इख्तियार की है टीएलपी की शूरा ने। और मैं वो समझता हूँ कि एक बरो वक्त इकदाम था, बरो वक्त ऐसी यानी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया ताकि जो है हुकूमत के ऐवानों में, क्योंकि ये जो है प्यार की ज़ुबान लोग नहीं समझते, ये हुक्मरान जो है प्यार की ज़ुबान नहीं वो समझते, ना हमारी इंतज़ामिया वो समझती है, ना हमारे इदारे वो समझते हैं। आप ये वो देखें कि 21 रमज़ान को जो है जो वो जुलूस निकाले गए हैं पाकिस्तान में, हालांकि वो कोरोना है और जो हालात वो बता रहे हैं, और अब लॉकडाउन की वो तरफ जो है मुल्क को लेकर जा रहे हैं, तो क्या उस जुलूस के अंदर जो है कोरोना नहीं आ सकता था? वो जिस तरह से लोग आए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, एसओपीज़ का भी ख्याल नहीं था। तो मैं इन हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो है दोगली पॉलिसियां जो है नहीं वो चल सकती, ना ही इस तरह की जो वो सूरत हाल है कि भाई आप एक को तो छूट दें और एक को जो है आप वो दबाएं। इस तरह से नहीं होता, ना ही किसी मुल्क में होता है। जो है एक ही इंसाफ होता है, एक ही कानून होता है, वो सबके लिए एक ही होता है। तो इस तरह से जो है ये किया गया, और इस पर फिर किसी मीडिया ने भी जो है आवाज़ नहीं उठाई है। इस तरह से किसी ने भी जो है आवाज़ नहीं उठाई कि भाई एक वो तरफ जो है हुकूमत वो ताजरों के जो है साथ उनकी दुकानें वो करा रही है वो बात, दूसरी वो तरफ जो है उनको इजाज़त दी जा रही है कि भाई आप बाहर निकलें, रोडों पर निकलें, सैकड़ों की वो तादाद में निकलें, निकल कर जो है आप यहाँ पर जो एक वो तमाशा वो करें इस तरह का। तो कि भाई एक हालात में जो कोरोना आया हुआ है, और वो कोरोना के जो है एक वबाई मर्ज है, तो इससे जो है हुकूमत को रोकना वो चाहिए था कि भाई जो है ये जब वो हो जाएगा तो फिर अपना आप वो कर लें, कोई वो नहीं है। तो इस तरह से जो ये वो सब किया गया, और मुल्क में जो है जो कोरोना के हवाले से जो वो सूरत हाल है, तो फिर इस तरह से और यानी वो फैलेगा।
तो ये अब वो सूरत हाल थी। तो हुकूमत, चाहे इदारे, चाहे हमारी हुकूमत हो, चाहे हमारे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे इंतज़ामी यानी वो हों इंतज़ामिया के अफसरान हों, वो सब जो है वो चाहते हैं कि जो अमन व अमान का मसला ख़राब वो करते हैं तो वो उन्हीं के सामने झुक जाते हैं। और अहले सुन्नत हमेशा से यही रहे कि वो पुरअमन है और हमेशा से उन्होंने पुरअमन का जो है वो सबूत दिया है। लेकिन हुकूमतों ने, इंतज़ामिया ने जो है इसको कमज़ोरी वो समझ लिया है कि ये जो है पाकिस्तान से मोहब्बत वो करने वाले हैं, पाकिस्तान से प्यार वो करने वाले हैं, पाकिस्तान से जो है बेपनाह ये लोग मोहब्बत वो करते हैं, पाकिस्तान को अपना घर वो समझते हैं। और जब मुश्किल वक्त आया था जो है हमारी अफवाज पर, उस वक्त भी जो है ये उनके शाना बशाना खड़े हुए थे। और जो एक तरफ जो लोग उस वक्त वो फतवे वो दे रहे थे कि भी इनके तो जनाजे भी नहीं वो पढ़ाने चाहिए, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत जो है आगे आए थे और उन्होंने अपनी पाक फ़ौज की जो हेल्प की थी, मदद की थी इस हवाले से। तो अब देखना ये है कि भी साद रिजवी साहब की जो अब रिहाई के हवाले से हैं, इन्होंने मुझसे वो सवालात भी किए हैं कि लोगों ने वो सवालात भी किए हैं। तो बाखबर ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ईद से पहले जो है रिहाई मुमकिन है और इसके इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और शूरा को जो है इसकी यकीन दहानी वो करा दी गई है कि भाई ईद से पहले जो है हम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह को जो है रिहा वो कर देंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक मैं आपको देने वो जा रहा हूँ। और ईद से पहले जो है हुकूमत हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा वो कर देगी और वो ईद से पहले जो है कारकुनान अपने हमदर्दों के दरमियान होंगे। ये एक बहुत ही अहम जो है न्यूज़ थी, मैं वो सोचा कि आपको जो है ये वो दे दूँ। अगर कोई हुकूमत ने अगर बदनीयती नहीं दिखाई, हुकूमत ने कोई मुनाफकत से काम नहीं किया, तो तहरीक लबैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है ईद से पहले जो है रिहा हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वो ख़बर थी जो मैंने आपको वो दी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, ये आपका भी चैनल है, आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।